कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे एं सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम सासी सत्यम नसी सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे एं सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम साक्षी सत्यम नक्षी सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे शिवा। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम, श्री शिव भगवान को प्रणाम, निष्ठा देवी को प्रणाम। कृष्णीष्ट दरबार अंबाला में आप सभी का स्वागत है। कृष्णीष्ट भगवान का मंदिर यहाँ सजा है, उनकी मूर्ति स्थापित है। अपने सभी 18 तत्वों के साथ यहाँ वे विराजमान हैं और साथ ही यहाँ लगे हैं दक्षिणिया तत्व गुरु जी का मंदिर। दक्षिणिया तत्व गुरु जी जो कि हैं हमारी गैलेक्सी के तत्व गुरु। प्रणाम दक्षिणिया जी को। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम, सभी तत्वों को प्रणाम। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट दरबार अंबाला की मैं केयरटेकर हूँ, मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। कृष्णेश्वर भगवान का दरबार यहाँ सज चुका है अंबाला शहर में और साथ ही यहाँ कृष्णेंद्र कथा का प्रसारण यहाँ से शुरू हो गया है। कृष्णेंद्र कथा 11 बजे हर रोज भगवान टीवी पर FB लाइव। ये कथा 1 घंटे की कथा हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर को समझाती है, यानी कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ वो हमारे भविष्य में हमारे कैसे काम आ सकता है। पास्ट राइट्स फ्यूचर उसे पढ़ना हमें खुद सीखना होगा। अपने पास्ट में क्या फ्यूचर लिखा है, अगर हमें जरूरत है तो। सफरिंग और एंजॉयमेंट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम या तो सफर करते हैं या एंजॉय करते हैं। दुखों को सुखों में या एंजॉयमेंट में बदला जा
की बात करते हैं। कि ग्लास अगर आधा भरा है और आधा खाली है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा है लेकिन आधा खाली है, लेकिन आप ये देखें कि ये ग्लास आधा भरा है तो आप पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं लाइफ के लिए। आप उसको पूरा क्यों नहीं देखें? आप ये क्यों नहीं देखें कि इसमें आधा खाली है, आधे में पानी है और आधे में आकाश तत्व। रियलिटी से आंखें मूंदना या रियलिटी को रिजेक्ट करना आपको नुकसान दे सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, पॉजिटिव आउटलुक का मतलब रियलिटी को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं है। यही कंफ्यूजन फैलता चला गया समाज में। अब दरअसल कृष्णेंद्र राज्य शुरू हो चुका है, कृष्णेंद्र राज्य के इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बता दूं। कृष्ण इस पृथ्वी पर आए तकरीबन 5000 साल पहले। बचपन में वे गोपाल कहलाए, गायों को पालने वाले, क्योंकि उनकी पालना जिस घर में हुई नंदगांव में, वहां गायों को पालने का काम होता था। वैसे वो पुत्र थे वसुदेव के, जो कि नगर सेठ थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लेने के लिए अपने बेटे को शुरुआत से ही नंदगांव में रखा, क्योंकि वे समझते थे कि ये विष्णु के अवतार हैं तो ये कुछ विशेष कार्य करने आए हैं। इसलिए उन्हें जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए, उन्होंने उसी प्रकार की ट्रेनिंग दिलवाई कृष्ण को, और बचपन में वे कहलाए गोपाल। फिर कुछ वर्ष बाद 8 या 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस को मारा, मथुरा के राजा को मारा, और सांदीपनी गुरु के आश्रम में वे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने चले गए। और उसके बाद वे कहलाए द्वारकाधीश। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई, वहीं पे राज्य किया। गुजरात की तरफ ये शहर था द्वारका। उस समय का सबसे ज्यादा वैभवशाली राज्य था वो द्वारका। और उनकी सेना, उसको नारायणी सेना कहा जाता था, जो उनकी सेना थी। कृष्ण थे, पूर्ण अवतार थे। तो पहले कृष्ण बने द्वारकाधीश। उन्होंने द्वारकाधीश होते हुए भी महाभारत के युद्ध की रचना की, क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे तो अपने कुछ काम करने आए थे, निश्चलता का राज फैलाने आए थे। तो जो लोग किसी भी प्रकार से छल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, छल यानी कि मैनिपुलेशन, चीटिंग, कंफ्यूजन, जो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इन कंफ्यूजन से निकलने के लिए, मैनिपुलेशन छोड़ने के लिए, चीटिंग छोड़ने के लिए, उन सबको हटाने का काम महाभारत के युद्ध के द्वारा हुआ। युद्ध चला, और इसी युद्ध के दौरान बलराम, जो कि शेष के रूप में आए थे, शेषनाग पुरुष का रूप लेकर आए थे, कृष्ण के बड़े भाई बनकर आए थे बलराम, जिनको हलधर कहा जाता था। तो बलराम ने उन 18 दिनों में क्या किया? वे महाभारत के युद्ध में तो थे नहीं, कुरुक्षेत्र में तो वे थे नहीं, तो वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे? तो बलराम ने ही हलधर होते हुए निश्चलता के बीज बोए। जिससे समय आने पर निश्चलता के फल निकले। और कृष्ण और बलराम और सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, वे तीनों चले गए जल में। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी
की बहते हुए उनका शरीर उड़ीसा पहुंचा, पुरी, और उन्हीं के शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया और जगन्नाथपुरी का मंदिर वहां पे स्थापित किया गया। तो श्री कृष्ण फिर बने जगन्नाथ, पहले द्वारकाधीश फिर जगन्नाथ। और अब नवंबर 2019 में जगन्नाथ से उठकर कृष्ण आ गए थे काल सर्कल, और उनका पुनर्जागरण हुआ नए रूप में, और वो बने कृष्णेंद्र। आप जो हिस्ट्री को जानते हैं, समय पर काम करते हैं, उन लोगों से इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। कृष्ण बने द्वारकाधीश, फिर जगन्नाथ और फिर कृष्णेंद्र, यानी कि अब उन्होंने कृष्णेंद्र बनकर राज्यभार संभाला। उनका राजतिलक हुआ था नवंबर 2011 में, 11 नवंबर 2011 को रात 11 बजे कृष्ण इंद्र बने थे। लेकिन कृष्णेंद्र बनकर उन्होंने अपने कार्य शुरू किए हैं कृष्ण राज्य को। अब तक उन्होंने सिस्टम बनाया, कृष्ण राज्य डिफाइन किया कि कृष्ण राज्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये डेफिनेशन उन्होंने दी समाज को। और अब इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हुआ है कृष्णेंद्र दरबार के थ्रू, जो कि लगा है काल सर्कल के निश्चल टेम्पल में। काल सर्कल कहाँ है? दिल्ली में एक स्थान पड़ता है, कालका जी का मंदिर है दिल्ली में, कालिका माता का मंदिर। उसी के पास एक स्थान है काली माई चौक, इसको फाउंटेन चौक भी कहा जाता है। काली माई चौक एक स्थान है दिल्ली में। उसी के 3 मील के घेरे में काल सर्कल कहते हैं उस सर्कल को, जो 3 मील का उस सेंटर पॉइंट काली माई चौक को बनाते हुए अगर 3 मील का सर्कल बनाया जाए तो उसको कहा जाता है काली माई काल सर्कल। बना वो स्थान जहां से कृष्णेंद्र अपना राज्य चलाएंगे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का एक नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ यानी कि इंद्र का स्थान। किसने बनवाया इंद्रप्रस्थ? कृष्ण ने। क्यों बनवाया? क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इंद्र बनकर इस पृथ्वी से राज्य संभालना है। इसी स्थान से तैयारी तब से शुरू की थी उन्होंने 5000 साल पहले, और मैं ऑलमोस्ट कह रही हूँ इसमें 5200 या 5300 ईयर्स ऐसे कुछ है। महाभारत जितने साल पहले हुई थी, बहुत से लोग इसके
बारे में एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं। मैं तकरीबन अंदाज़ा बता रही हूँ कि 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। जितने भी हिस्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं, और तब से अब तक इसी पर कार्य चल रहा था कि कृष्ण इंद्र बनकर कार्य संभालेंगे, राज्य संभालेंगे। तो इंद्र क्या है, इंद्र कौन है, और हमें क्या जरूरत है इंद्र के बारे में जानने की। जब हम इस धरती को देखते हैं, इसके मैनेजमेंट को देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि कुछ राष्ट्र हैं, कुछ अलग अलग राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों में कुछ स्टेट्स होते हैं और कुछ स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ शहर, और तकरीबन हर शहर में लाख आप एवरेज पॉपुलेशन मान सकते हैं। कहीं कहीं किसी शहर में 10,000 पॉपुलेशन भी होती है, किसी शहर में 5 लाख पॉपुलेशन भी होती है। स्पेशली भारत के शहरों में, भारत के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत डेंस है। एवरेज आप 3-4 लाख मान सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 722 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में और 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 135 करोड़। तो आप डिवाइड करके देख लें, एवरेज 4-5 लाख बनेगा मेरे ख्याल से। तो इंडिया में पॉपुलेशन है काफ़ी, लेकिन अगर हम एवरेज, हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम गैलेक्सी के राजा इंद्र की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट अर्थ को हम एक यूनिट की तरह देखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान हो जाती है, क्योंकि अपनी गैलेक्सी को अगर हम समझते हैं, ब्रह्मांड एक शब्द आपने सुना होगा। ब्रह्मांड का मतलब है सब कुछ। ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज होती हैं और एक गैलेक्सी इंडिपेंडेंट होती है, इंडिविजुअल होती है। उस गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं। जैसे एक सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। सोलर सिस्टम है, हमारा सूर्य है, हमारी चंद्रमा है, हमारी प्लैनेट अर्थ है, और आसपास हमारे और भी ग्रह और स्टार्स हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये बच्चों को 3री-4री कक्षा में, बल्कि उससे भी पहले पढ़ाया जाता है। दो ही चीजें मेनली जानने की जरूरत है, एक मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, दूसरा मैं कहाँ हूँ। किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो उसे अपने आप को जानना है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन, मेरी थॉट्स, मेरे विचार, मेरी ऊर्जा, क्या हूँ, अपने बारे में जानना। और दूसरा मैं कहाँ हूँ, तो पृथ्वी को जानना या ब्रह्मांड को जानना जिसे हम कहते हैं। लेकिन अपनी गैलेक्सी के बाहर हम नहीं जान सकते। लेकिन एक गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं। जैसे एक सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, ऐसे ही कई सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में हो सकते हैं। यानी कि कई पृथ्वियां इस एक गैलेक्सी में हो सकती हैं। और ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं हमें नहीं पता, क्योंकि अब मनुष्य, जब वो मनुष्य योनि में है कोई भी पर्सन, तो वो मैक्सिमम एक गैलेक्सी के बारे में जान सकता है। ये जनरल रूल है कि आप अपनी गैलेक्सी के बारे में बाहर नहीं जान सकते, किसी भी तरीके से नहीं जान सकते। अगर आपको कोई कह रहा है या आपको लग रहा है ऐसा, तो कंफ्यूजन है वो सिर्फ। आप दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। कहते हैं महाराजा अग्रसेन कई पृथ्वियों के राजा थे। महाराजा अग्रसेन तकरीबन 52-5300 ईयर्स पहले हुए, महाभारत से पहले महाराजा अग्रसेन आए थे। आज भी आपको तकरीबन हर शहर में महाराजा अग्रसेन की नाम से कोई संस्था या कोई चौक जरूर मिलेगा। महाराजा अग्रसेन ने ही लोकतंत्र की नींव रखी थी, जिस लोकतंत्र पे आज तकरीबन सारा विश्व कुछ लेवल तक चल रहा है। महाराजा अग्रसेन ने ही एक सिक्का एक ईंट की नींव रखी थी, एक सिक्का एक ईंट का कंसेप्ट दिया था। महाराजा अग्रसेन ने ही सभ्य समाज
निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। महाराजा अग्रसेन ने ये कंसेप्ट दिया था कि समाज सभ्य कैसे हो सकता है, पूरी तरीके से हम क्रिमिनल मेंटालिटी समाज से कैसे हटा सकते हैं, स्कोप ही ना रहे क्राइम का। हम क्रिमिनल को एक को मारेंगे 10 खड़े होंगे, हम 10 को मारेंगे 1000 हो जाएंगे, या हमने 1000 को मारा तो उसके बाद उनके परिवारों का क्या होगा, जो महाभारत में हमने देखा करोड़ों लोग मारे गए, उनके परिवारों का क्या हुआ, उनकी विधवाओं का क्या हुआ, उनके बच्चे। तो महाराजा अग्रसेन आए थे 5300 ईयर्स पहले करीब, और कई पृथ्वियों के राजा थे वो, यानी कि हमारी गैलेक्सी में एक पृथ्वी है, हमारी सोलर सिस्टम में, सॉरी, और हमारी गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम है, तो कई पृथ्वियां हैं, तो वे कई पृथ्वियों के राजा थे। अब वो वहां कैसे जाते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे राज्य करते थे, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है और मुझे लगता है कि ये बात सत्य है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको इसको ना तो प्रूव करूंगी और ना ही इसको प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अपनी जिंदगी के लिए क्या रेलिवेंट है ये समझना है। पास्ट में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इस पे हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं, और भविष्य में क्या होने वाला है ये निर्धारण हम नहीं कर सकते। हम प्रेजेंट को कैसे मैक्सिमम एंजॉयबल बनाएं, हमें ये डिसाइड करना है, और इसीलिए हम ये कृष्णाष्ट कथा कर रहे हैं। तो महाराजा अग्रसेन कई पृथ्वियों के राजा थे, बहुत योग्यता रखते थे, समझ रखते थे, दूरदर्शिता रखते थे। कहते हैं कि लक्ष्मी का वरदान उनको था, महाराजा अग्रसेन को, और उनकी पत्नी का भी नाम उल्लूबी था। उल्लूबी, उल्लूबी का मतलब समझते हैं आप? उल्लू के समान चतुर, तेज। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन कहा जाता है, कहा क्या जाता है उल्लू। उनकी पत्नी का नाम उल्लू भी था, महाराजा अग्रसेन का। और महाराजा अग्रसेन ने सभ्य समाज के निर्माण के लिए एक व्यवस्था शुरू की, एक सिक्का एक ईंट। जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके राज्य में, जो उनका राज्य था, उसमें कोई भी जन अगर रहने के लिए आएगा, कोई बाहर से आ सकता है, किसी दूसरे राज्य से, माइग्रेशन हमेशा से होती रही है, तो पहले ये समझा जाएगा कि इसके पास स्किल्स क्या हैं, इसको आता क्या है, ये करेगा क्या, रोटी कैसे खाएगा, कुछ आना तो चाहिए ना। नौकरी कोई नहीं देता था किसी को, तुम्हें कुछ काम आना चाहिए। तो पहले ये देखा जाता था कि इसको आता क्या है। फिर अगर उसको कुछ आता था, उस पर्सन को, जो सोसाइटी के लिए यूजफुल था, मान लीजिए वो कहे कि मैं कुर्सियां बना सकता हूँ, लकड़ी की फर्नीचर अच्छा बना सकता हूँ, तो उसको टेस्ट किया जाता था कि देखो बना के दिखाओ तुमसे कैसे बनता है, कैसे बनाते हो।
काम होना है उस कम्युनिटी के लोग करवाते थे। टैक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर कोई नया पर्सन आपके लोकेलिटी में रहने के लिए आया है आपके राज्य में, तो आप अपने घर से एक सिक्का उसको देंगे। ये व्यवस्था उन्होंने बनाई थी महाराजा अग्रसेन ने, और उसको एक एक ईंट देंगे आप सब। तो जो आया है उसके पास बहुत ईंटें हो जाती थी और बहुत सिक्के। कंसेप्ट ये था कि वो उन सिक्कों से, उन ईंटों से अपने लिए रहने के लिए मकान बना लेगा। और सिक्कों से अपने लिए काम शुरू कर लेगा। जैसे उसको शुरू में काम शुरू करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिएगा, लकड़ी खरीदनी है, औजार खरीदने हैं, तभी तो काम शुरू कर पाएगा। तो सिक्कों से तो वो अपना बिजनेस सेट कर लेगा और मकान बना लेगा अपने लिए। अब अपने स्किल्स के थ्रू रोजी रोटी कमानी शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास काम है, उसके पास ईमानदारी की रोटी है। तो उसके दिमाग में विचार आएंगे ही नहीं बेईमानी के। जैसा खाया है वैसा बनेगा मन। अन्न को किस तरीके के पैसे से खरीदा है ये देखना जरूरी है। तो क्योंकि उसने मेहनत की कमाई से अन्न खरीदा है, इसलिए उसके मन में बेईमानी आएगी नहीं, छल कपट आएगा नहीं, और समाज सभ्य बना रहेगा। ये कंसेप्ट महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था। दूसरा कंसेप्ट महाराजा अग्रसेन ने दिया था लोकतंत्र व्यवस्था का। लोकतंत्र व्यवस्था में उन्होंने कहा कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिसकी योग्यता हो राजा वो बने। क्यों? क्योंकि राजा ही पालना करता है सारे राज्य की, राज्य ही व्यवस्था देखता है। अगर कोई अयोग्य पुरुष या अयोग्य जन राजा की सीट पे बैठ गया, राजा की गद्दी पे बैठ गया, तो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा। और एक बार अगर नाश होता है, एक बार डिस्टर्बेंस आती है, तो कई जनरेशंस तक ट्रिगर ऑन होती है। एक बार अगर परिवार में डिस्टर्बेंस आती है तो वो 10 साल 20 साल में ठीक नहीं होती, उसको ठीक होने में 100 साल लग जाते हैं। अब ये व्यवस्थाएं आ चुकी थी जब महाभारत का काल शुरू हुआ, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये कंसेप्ट सोसाइटी में थे। और श्री कृष्ण का जन्म कुच्छल वंश में हुआ था, कुच्छल गोत्र में हुआ था। कुच्छल महाराजा अग्रसेन के ही वंशज थे। वंशज मींस वो लोग जो महाराजा अग्रसेन को अपना गुरु या पिता मानते थे। लेकिन हस्तिनापुर उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग राज्य में था। कृष्ण के रिलेटिव्स थे वो, कुंती उनकी सगी बुआ थी। कृष्ण ने समझा उनके घर में कि छल एक्सट्रीम पर है, पराकाष्ठा पे। कोई तैयार ही नहीं है छल छोड़ने के लिए, चाहे वो गांधारी हो, चाहे कुंती हो, चाहे भीष्म हो।
असत्य नहीं कह रहे, असत्य को सत्य कहे जा रहे हैं। और इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की रचना की। रचना का मतलब उन्होंने नहीं कहा कि युद्ध करो, लेकिन हालात ऐसे होते चले गए और पांडव क्योंकि श्री कृष्ण को अपना बड़ा भाई, अपना गाइड मानते थे, तो उन्हें गाइड किया। श्री कृष्ण ने गाइडेंस दी और करते करते नौबत युद्ध तक आ गई। इंद्रप्रस्थ बना, उसके बाद जुआ वाली वो घटना हुई, उसके बाद 13 वर्ष का वनवास हुआ पांडवों को, और उसके बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना 5 गांव देने को, तो महाभारत का युद्ध हुआ। यही कराना है, ये नहीं है आपके पास नंबर है? वाइफ तो यहीं पर नीचे और नीचे बैठे होंगे, नीचे दोबारा बंद है। नीचे बैठे होंगे। अब महाभारत के युद्ध में सभी राजा आ गए अपनी अपनी सेनाओं के साथ। ये सब वो लोग थे जो युद्ध में आए थे, जिन्हें लगता था कि पुरुष होकर भी हमारा काम लड़ना है। आप एक्सट्रीम देखिए कंफ्यूजन की। और अब वो सब लोग मारे गए। वे सामने भी शक्तिशाली हैं, उनका भी यही एक काम है, मारना। फिनिश फिनिश कहने से फिनिश हुआ नहीं, बचे कुछ लोग बचे। कौन? बुजुर्ग, औरतें, विधवाएं, बच्चे। अब उन सबको नई राह दिखाना, निश्चलता की राह दिखाना श्री कृष्ण का कार्य था, श्री कृष्ण का जिम्मा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वे ये काम करने के लिए ही आए थे, कलयुग में सतयुग की तैयारी करवाने के लिए। इसीलिए निश्चलता का राज आना था ना, छल हटाना था, छल हटाया गया। उसके बाद आप ट्रॉमा समझ सकते हैं। एक भूकंप भी आता है एक शहर में, तो 500,000 साल लगते हैं, कई 100 साल लग जाते हैं उस सदमे से उबरने के लिए। तकरीबन 75 साल पहले जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, और वो तो कुछ भी नहीं थे जितने महाभारत में जो गिराए गए ब्रह्मास्त्र और जितने बम चले वहाँ, कुछ भी नहीं थे। न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ नहीं है उसके सामने। सिर्फ 2 बम गिराए गए थे जापान में। 75 साल हो चुके हैं। आप फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो जापान ने बहुत प्रोग्रेस की, उन्नति बहुत की, उस सदमे से बहुत जल्दी उभर गया, अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मन से उस घटना की स्मृति चिन्ह भी मिट गए होंगे? क्या वो डर, वो दर्द जो मिला वहां के लोगों को, क्या वो भी मिट गया होगा? क्या आपको लगता है ऐसा? 75 साल हो चुके हैं।
1945 की घटना है, अगर मैं ठीक याद कर रही हूँ। तो अब हजारों साल तो पृथ्वी मीन्स पृथ्वीवासियों को उबरने में लगे उस कष्ट से, मानसिक कष्ट, फिजिकल कष्ट। परीक्षित राजा बने, युधिष्ठिर कुछ समय के लिए राजा बने थे, क्योंकि परीक्षित का जन्म तभी हुआ था। परीक्षित कौन? अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के बेटे। उनको पुनर्जन्म दिया था श्री कृष्ण ने, नया जन्म दिया था। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है ये इस्तेमाल किया हुआ कि मृत बच्चा जो मृत पैदा हुआ था, उत्तरा का बेटा, अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा मृत पैदा हुआ था, उसकी भ्रूण हत्या कर दी थी अश्वत्थामा ने, और फिर से उसको जीवन दिया था श्री कृष्ण ने परीक्षित को, और परीक्षित ही फिर राजा बने। मेरे ख्याल से 12 वर्ष के हो गए होंगे उसके बाद वो राजा बने। उनके राज में ही कलयुग का पसारा हुआ। कलयुग क्या है, कलयुग कैसे पसारा हुआ, क्यों हुआ पसारा, और उसको आज के कंटेक्स्ट में गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग क्या है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। पहले पोयम का दक्षिणिया गीत। सुन ले तू दक्षिणिया की पुकार, सुन ले तू दक्षिणिया की पुकार, समाज पर सबसे बड़ा उपकार। अगर तू हो न कभी बीमार, अगर तू हो न कभी समाज पर सबसे बड़ा उपकार, सुन ले तू दक्षिणिया की पुकार, सुन ले तू दक्षिणिया की आवाज। योग व योगा का ही राज, सुन ले तू दक्षिणिया की आवाज। योग व योगा का ही राज, सुन ले तू दक्षिणिया की आवाज, सुन ले तू दक्षिणिया की आवाज। योग व योगा का ही राज, यही है आनंद का आगाज, यही है आनंद का आगाज। सुन
दक्षिणायन तत्वगुरु जी हमारी गैलेक्सी के तत्व गुरु हैं, गुरु की गद्दी पर बैठे हैं दक्षिणायन तत्वगुरु। हम बात कर रहे थे महाभारत के युद्ध की कि उसके बाद औरतें बची और उनको नई दिशा दिखाने का जिम्मा श्री कृष्ण का था और परीक्षित को उन्होंने राजा बनाया, परीक्षित को उन्होंने ही जन्म दिया, मींस उनके शरीर को जीवित किया। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी AMBEDED एम्बेडेड टेक्नोलॉजी यूज होती है इन कामों के लिए। श्री कृष्ण को आती थी, भी यूज कर सकते थे, उन्होंने यूज की, परीक्षित को जन्म दिया और उसको वही राजा बने ये इंश्योर करके चले गए। एक पारी उस समय पूर्ण हुई, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद दिशा भ्रम रहा, क्योंकि सही दिशा तो किसी ने दिखाई नहीं, गलत दिशा है ये समझ आने लगी लोगों को। आज आप देखें किसी के भी मुंह से आप ये बात सुन सकते हैं, युद्ध में कुछ नहीं रखा, मरने मारने का कोई नतीजा नहीं निकलता। कोई भी प्राणी आप इस पृथ्वी पर किसी से भी पूछें युद्ध होना चाहिए क्या, तो वो कहेंगे नहीं, नहीं होना चाहिए। जबकि महाभारत के समय में ये पोजीशन थी कि हर पुरुष को लगता था कि युद्ध होना चाहिए और युद्ध करना ही है। बर्बरी जो इतनी योग्यता रखते थे उन्होंने भी श्री कृष्ण से यही कहा, मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा एक इच्छा बताओ, मुझे युद्ध देखना है। क्या देखेंगे आप युद्ध में? दूसरों को मरते हुए देखने में क्या आनंद है? किसने किसको कैसे मारा ये देखकर आप क्या पाएंगे? तो कम से कम इतना हुआ महाभारत के युद्ध के बाद कि सही दिशा समझ आए या ना आए, पर गलत दिशा को रिजेक्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। औरतों ने ही समझ लिया ना, जो बची, जिनके पास बच्चे बचे, उन्होंने अपने बच्चों को ये बताना शुरू किया कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, और वही बच्चे आगे माता पिता बने। तो जनरेशन टू जनरेशन ये कंसेप्ट फ्लोट होने लगा कि हमें सभ्य समाज बनाना है। आज आप देखिए समाज में सभ्यता है, कोई तलवार लेकर सड़क पे नहीं घूम रहा होता, और घूमने लगता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। आप ट्राई करके देखें। तब तलवार लेकर घूमना शक्ति का प्रतीक माना जाता था। आपकी वीरता है अगर आप तलवार लेकर घूम सकते हैं तो उस स्टेज से इस स्टेज तक लाने के लिए इतना समय और इतना कॉस्ट लगा। मैं तो कॉस्ट ही कहूँगी, क्योंकि महाभारत का युद्ध वो कोई छोटा घटना नहीं थी। उसके बाद भी विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी महाभारत के सामने। और ना ही पृथ्वी के हर एक प्राणी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर 100 लोग लड़ रहे थे तो 900 लोग ये कह रहे थे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और उससे दूर रह रहे थे, अपने आप को हटा रहे थे। आप कहेंगे अब भी आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, मारकाट मचती हैं, ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं, ये सिर्फ जिसे कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो कि अब आप
देखिए पिछले 20 सालों में भी कम होते चले जा रहे हैं। जब मैं छोटी थी 30-35 साल पहले पंजाब में आतंकवाद एक समस्या थी बहुत बड़ी। आज आप भारत में देखिए, अपने आसपास देखें, अपनी लोकेलिटी में देखें। मैं उत्तर प्रदेश में पली बड़ी हूँ, वहाँ कर्फ्यू लगना बहुत आम बात थी, मारकाट मच गई, खून खराबा हो गया। आज आप देखें मेंटालिटी में फ़र्क आ रहा है, लोगों की सोच में फ़र्क आता चला जा रहा है, क्योंकि हम सत्य की तरफ हर रोज़ एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं। पर नई दिशा, सही दिशा कैसे मिलेगी ये नहीं अब तक समझ आ रहा था। उसी की वजह से आप देखें इतने गुरु बाबा, इतने धर्म सेक्टर्स खड़े होते चले गए पिछले 5000 सालों में। उससे पहले नहीं था। गुरु होते थे, उनसे लोग ज्ञान लेते थे, सीखते थे और फॉलो कर लेते थे, बस। कोई अखाड़े नहीं थे उससे पहले, आश्रम नहीं थे इस तरह की आप उनके फॉलोअर्स हैं, उन प्रैक्टिसेस के फॉलोअर्स हैं। क्योंकि अब स्पिरिचुअलिटी यानी कि अपने आप को समझना, ब्रह्मांड से अपने कनेक्शन को समझना, अपने आत्मा परमात्मा को जानना, भगवान को समझना, ये एक बेसिक नीड हो गई है हर किसी की। ये एक रोटी पानी जितनी ज़रूरी चीज़ सबको लगने लगी है। सबको मीन्स सबको, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों की चीज़ है। अभी 10 साल 15 साल पहले तक भी ये पोजीशन थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कि आप धर्म के बारे में बात करेंगे या आप स्पिरिचुअलिज्म जैसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो आपको ऑब्सोलीट कहा जाएगा, आपको सोसाइटी से अलग हटा दिया जाएगा, दोस्ती मजाक उड़ाने लगते थे। आज के युवा वर्ग को मैं देखती हूँ जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, IITs IIMs जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, वो खुलकर धर्म की बात करते हैं, धर्म पर चर्चा करते हैं, अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं और उस पर बात करते हैं। ये जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है दिन ब दिन, यही इंडिकेशन दे रहा है कि नई दिशा देखने के लिए अब पृथ्वीवासी तैयार हैं, प्लैनेट अर्थ के लोग तैयार हैं। जब मैं पृथ्वीवासी बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि अपनी गैलेक्सी के राजा तो इंद्र हैं। एक गैलेक्सी के एक इंद्र होते हैं, हर गैलेक्सी के एक इंद्र हैं। तो जो हमारे इंद्र हैं कृष्णेंद्र, उनको कई सोलर सिस्टम देखते हैं जितने भी हैं इस गैलेक्सी में। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी जानकारी सिर्फ इसी पृथ्वी तक है। मैं एक ही सूर्य देख पाती हूँ, एक ही चंद्रमा देख पाती हूँ, या कुछ ग्रह देख सकती हूँ टेलीस्कोप से, या कुछ स्टार्स देख सकती हूँ। यानी कि मैं अपने सोलर सिस्टम को जानती हूँ, उसी को समझती हूँ। तो अब जब मैं प्लैनेट अर्थ की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस अर्थ। इसी धरती पर पैराडाइम शिफ्ट होना शुरू हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। कहां से चले थे हम, कहां तक आ गए। अब नई दिशा कैसे मिलेगी ये दिखाने के लिए, नई दिशा दिखाने के लिए कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना हुई है। अभी 29 अक्टूबर को कृष्णीष्ट भगवान के मंदिर में, मैं अब अपने मंदिर पे आ गई, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ इस समय, ये कृष्णीष्ट भगवान का मंदिर है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। कृष्णीष्ट कौन? कृष्ण के ईष्ट, और कृष्णेंद्र कौन? जो कृष्ण इंद्र बन चुके हैं। कृष्णीष्ट की देखरेख में ही कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना अब हुई है अंबाला में। 29 अक्टूबर को हुई है, 4 दिन हो गए। और नई दिशा अब सोसाइटी के लोग देख पाएंगे। अब ये पॉसिबल हो गया है। हम बात 10 साल से कर रहे हैं, 2011 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ इस सिस्टम से, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं शुक्राचार्य अश्विनी जी।
दरअसल ये टेक्नोलॉजिस्ट थे शुक्राचार्य अश्विनी जी, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी EMBEDED वाली टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, जिस पे बेस्ड ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप अभी देख रहे हैं, मोबाइल हो गए, LCD टीवीज हो गए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप आज देखते हैं वो सब एम्बेडेड पे बेस्ड है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। और ये उसके एक्सपर्ट थे 80 के दशक में। भारत में ये टेक्नोलॉजी किंग के नाम से जाने जाते थे, किंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कार्य कर रहे थे मशीनरी डिजाइनिंग का, जैसे ऑपरेशन थिएटर के लिए इक्विपमेंट्स डिजाइन करने का काम ये करते थे, या कहीं भी कोई सिस्टम लगना है, मशीन लगनी है, तो किस तरह की मशीन लगेगी वो डिजाइन ये बनाते थे, मशीनरी डिजाइनिंग। इनसे किसी ने कहा कि समाज में इतना रिजेक्शन है, इसको कैसे ठीक करोगे? तुम फैक्ट्री का रिजेक्शन ठीक करवाते हो, जैसे कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, उसमें 100 प्रोडक्ट बनते हैं, 100 चीज़ें बनती हैं, डिब्बे बनते हैं मान लीजिए प्लास्टिक के, तो 100 में से मान लीजिए 4 खराब हो जाते हैं। 100 बनाए थे, 4 खराब हो जाते हैं, तो ये प्योर लॉस है, प्योर वेस्ट है, कबाड़ में चला जाता है। वो जो खराब डिब्बा है वो तो बिकेगा नहीं, कबाड़ बन गया वो। तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो इनसे सलाह लेने आते थे कि मेरी फैक्ट्री में ये रिजेक्शन कैसे कम होगा, तो ये हम लगाते थे। 100 में से 1 रह जाता था रिजेक्शन, कि अब 1 ही डिब्बा खराब होगा, 3 डिब्बे बच गए, तो वेस्ट कम होता चला जाता था फैक्ट्री का, तो जिससे ओवरऑल प्रॉफिट्स में एनहेंसमेंट आता था। और ये काफ़ी बैठता है कैलकुलेट किया जाए तो। जब ये इस तरह के कामों में बिजी थे, तब इनसे पूछा गया कि समाज में रिजेक्शन कैसे कम होगा। इन्होंने देखा कि इसके लिए क्या किया जाए। ये वही समय था जब स्वामी रामदेव जी योगा प्राणायाम लोगों को सिखाना शुरू कर रहे थे, सिखा रहे थे, और एक्चुअली लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, मान रहे थे। योगा प्राणायाम तो पहले से ही था, हजारों सालों से था, पर लोग मान नहीं पा रहे थे क्योंकि शायद टीचर नहीं था। अब स्वामी रामदेव जी टीचर इस तरीके से बने कि लोगों को समझ आना शुरू हुआ, उन्होंने जिस तरीके से बताया। तो इन्होंने मशीनरी डिजाइन की, टेक्नोलॉजी, श्रम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स अपनी टीम से डिजाइन करवाए, जिससे ये मेजर किया जा सकता था कि तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी है, यानी कि तुम्हारे को कितना बेनिफिट हुआ प्राणायाम करने के बाद। लोगों ने मेजर किया, लोगों को इसका बहुत बेनिफिट लगा कि हमने प्राणायाम किया है, अब हम वैल्यू देख रहे हैं, हमारी इंप्रूव हुई है, इसका मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है प्राणायाम करके। अब लोगों ने कहना शुरू किया जी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा प्राणायाम से। 3-4 साल लोगों ने किया, अब उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने पूछना शुरू किया जी हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो इन्होंने समझा कि बीमारी की जड़ तनाव है। तब तक साइंटिस्ट भी इस बात को मानने लगे थे, मैं 2000 के बाद की बात कर रही हूँ, खुल के मानने लगे थे कि तनावों की वजह से आप बीमार होते हैं। तनाव की वजह है ईर्ष्या, लालच, मोह। ये बात गुरु नानक जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके गए, 5 चोट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, यही ओरिजिन है तनावों के। और इनका ओरिजिन है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ ये समझ नहीं आया, मैं क्यों हूँ ये समझ नहीं आया, कंपेयर करना शुरू कर दिया तो ईर्ष्या आ गई। आपने कुछ कहा, मैंने कुछ समझा, क्रोध आ गया।
इन्होंने समाज से कंफ्यूजन कैसे हटेगा इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया और कुच्छल वेद निकलकर सामने आए। कुच्छल वेद को रीड करने की योग्यता ये रखते थे, पढ़ पाने की, समझ पाने की योग्यता इनमें थी या इन्होंने विकसित की। कुच्छल वेद क्या है? अज्ञान समंदर में से निकले हैं। अज्ञान समंदर क्या है ये मैं फिर बताऊंगी क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है। पोयम गा लेते हैं फिर बात करते हैं। अर्जी। अर्शवाणी प्यारे अर्ज हमारी है, दूर तू करवा दे अब जो भी बीमारी है। अर्शवाणी प्यारे अर्ज हमारी है, दूर तू करवा दे अब जो भी बीमारी है। अर्शवाणी प्यारे अर्ज हमारी है, रास्ता तो तू दिखला दे, चलना भी सिखला दे। रास्ता तो तू दिखला दे, चलना भी सिखला दे। पहचान बता दे तू, जिम्मेदारी हमारी है। पहचान बता दे तू, जिम्मेदारी हमारी है। अर्शवाणी प्यारे अर्ज हमारी है, दूर तू करवा दे अब जो भी बीमारी है। अब कुच्छल वेद निकल कर आए, मैंने कहा सामने। कुच्छल वेद क्या है? श्री कृष्ण को हमने देखा, बचपन में हम दिखाते हैं, एक मटकी होती है जिसमें उनका पूरा हाथ डूबा होता है और मक्खन चारों तरफ बिखरा होता है या उनके मुंह पे लगा होता है। आपको ऐसी कई फोटो मिल जाएंगी देखने को। मेरे पास तो यहाँ ऐसी कोई नहीं है। तो वो क्या है? श्री कृष्ण ज्ञान समुद्र का मंथन कर रहे हैं। ज्ञान यानी कि जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें पता है, हमें मिल गई, वो है ज्ञान। हमें समझ आ गई। हमारे लिए ज्ञान इंडिविजुअल होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। यूनिवर्सल नियम होते हैं, प्रकृति के नियम हैं जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ आपको। ये नियम है। ज्ञान आपके लिए इंडिविजुअल होगा, वो आपको खुद कमाना है। श्री कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था और उसमें से निकला अज्ञान समंदर। अज्ञान समंदर यानी कि विशाल, महाकाय। आप इसे ऐसे माने कि कोई पहाड़ है, उस पर रोशनी पड़ रही है, तो जो जितनी रोशनी पड़ रही है वो तो हो गया ज्ञान, और जो नहीं है विजिबल, जहां रोशनी नहीं पड़ रही वो दिखेगा नहीं, वो हो गया ज्ञान। है तो लेकिन दिख नहीं रहा। तो कुच्छल वेद
अज्ञान समंदर में से निकले हैं। ये बीज रूप है वेदों का। वेदों के बारे में हम जानते हैं, वेद लिखे गए, पढ़े गए, सुने गए, वेदों के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। कुछल वेद वेदों का ही बीज रूप है, ओरिजिनल रूप। और ये जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछल वेदों से ही आई है, जो मुझे मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने दी है। कुछल वेद ही अब स्थापित होंगे। स्थापित मीन्स अब उन्हीं से आगे जीवन चलेगा सबका। क्योंकि वेद हम पढ़ के अगर कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत लोगों की समझ मिक्स हो जाती है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो लिखने वाले की उसमें समझ मिक्स है ही है। ओरिजिनली जब वेद लिखे गए या तो ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल भी हैं उसमें भी बोला किसी और ने था, सुना किसी और ने और लिखा किसी और ने। बोले थे वेद व्यास जी ने, लिखे थे गणेश जी ने, जो ओरिजिनल वेद लिखे गए थे। तो उसमें भी नेचुरली गैप रहा। कलम से आप लिख रहे हैं कुछ, आप इंक में भी डुबोएंगे, फिर आप लिखेंगे, बीच में कलम टूट भी गई, फिर गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर लिखा, तो नेचुरली इंफॉर्मेशन मिस हो गई। और उसके बाद ओरिजिनल को पढ़कर लोगों ने अपनी समझ से आगे बताना शुरू किया, तो उसमें कंफ्यूजन आता चला गया। पर कुछल वेद में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि कुछल वेद कहीं किसी किताब में लिखे नहीं है, और ना ही कोई पढ़कर आपको बताएगा। आपके लिए इंडिविजुअल क्या आपको करना है क्या नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। खुद ही अपनी इतनी योग्यता कमानी है। योग्यता कैसे कमानी है, ये यूनिवर्सल नियम है, श्वास योग से, योग एंड योगा के प्रोसीजर्स से आप योग्यता कमा सकते हैं, जिससे आप ज्ञान को समझ पाएं अपने लिए। तो आइए आज कुछल वेद, आज की श्वास योग की प्रैक्टिस कर लेते हैं 12 बजे। तो श्वास योग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, विश्रांति आरती करके आज की ये सेशन समाप्त करें।
जो कि हरियाणा में ही करनाल और पानीपत के बीच में एक जगह पड़ती है, घरौटा। उसके 3 मील के घेरे में कहीं लगने की बात हुई है। बात मीन्स डिसीजन हुआ है। अब ये कब फिजिकली इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये तो कृष्णेंद्र ही जाने, लेकिन नया युग, नई तैयारी, नई दिशा, अब सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आपको उस पर चलना है। कृष्णा शांति। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे राह, जो लाई खर्च है करे, बड़े न मासूम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में लिपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है। बोलो कृष्णाष्ट भगवान की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, युगल भगवान की जय, कुच्छल यम की जय, कुच्छल गनु की जय, कुच्छल भैरव की जय।